हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है आपका एसएसटी। एसएसटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। आप सभी को पता है कि जो एसएसटी है उसमें ऑल ओवर जितना भी इतिहास है, जो भी हिस्ट्री है आपका पूछा जाता है, चाहे वो आधुनिक इतिहास हो चाहे प्राचीन इतिहास हो, सारी चीज़ें पूछी जाती है। साथ ही आपका जो लोकतंत्र यानी कि जो पॉलिटिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो पॉलिटिक्स में पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है, इन सभी के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो इम्पॉर्टेंट है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके सीटेट एग्जाम में सेकंड पेपर के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर के जो एसएसटी का पोर्शन होता है उसी में पूछा जाता है। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री कैसे निर्वाचित होता है। आजकल जो है चुनाव का टाइम है, आप सभी को पता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनका निर्वाचन कैसे होता है वो आपको बताना है। इनका जो निर्वाचन होता है क्या वो लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं या फिर जो है मंत्रिपरिषद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है, ये होता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। क्या वो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं या फिर मुख्यमंत्री होते हैं। तो जो राज्यसभा होता है उसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष माना जाता है, ये कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, और उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में क्या करेंगे। ठीक है, यानी कि कोई प्रधानमंत्री है जो कि पद पे रह रहे हैं, ठीक है, वो जो है उनको पद से हटाया नहीं गया, यानी कि जो है प्रेजेंट टाइम में वो प्रधानमंत्री हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है उनके ही कार्यकाल में पद पे रहते हुए तो फिर क्या करेंगे। चुनाव फिर से कराने होते हैं, मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है, या फिर संसद निर्णय करती है, या फिर एक नेता चुन लिया जाता है। तो यदि पद पे रहते हुए किसी भी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है। ना तो चुनाव अलग से होते हैं, ना तो संसद निर्णय करती है, ना तो जो है एक अलग से नेता बनाया जाता है, बल्कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो क्या कर दी जाती है, भंग कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है किसके द्वारा होगा, और राष्ट्रपति के द्वारा होगा, या फिर राष्ट्रपति ही करेंगे। क्या वो अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 76 है, 77 है, या फिर अनुच्छेद 78 है। तो किस अनुच्छेद के तहत ये सब प्रावधान है, तो वो है अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत ये प्रावधान है कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 75 है उसमें ये कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी होती है तो कौन सा पद दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, यही नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। क्या वो राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद होता है उसका जो अध्यक्ष माना जाता है वो कौन होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री। पूरे मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। आज के टाइम पे अगर देखें जो प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो जो है पूरे मंत्रिपरिषद के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो जो भी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री होता है वही अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है। जो संसद होता है उसमें जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, कितना होता है। क्या ये कार्यकाल 5 वर्ष का होता है,
4 वर्ष का होता है, अनिश्चित काल के लिए होता है, या फिर 2 वर्ष के लिए होता है। तो संसद में जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनकी मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, स्पीकर या फिर राष्ट्रपति। तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं राष्ट्रपति, जो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। केंद्र सरकार किनके नाम पर कार्य करती है? जो केंद्र सरकार होता है वो किसके नाम पे कार्य करती है? प्रधानमंत्री के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर, संसद के नाम पे या फिर न्यायपालिका के नाम पे। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा कि जो केंद्र सरकार होती है किसके नाम पे कार्य करती है? तो वो करती है राष्ट्रपति के नाम पे। कोई भी काम करती है तो उस किसके नाम पे होता है? राष्ट्रपति के नाम पे वो कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम नहीं होनी चाहिए। यानी भारत अगर आपको अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो जो उम्मीदवार की एज होनी चाहिए वो कितने से कम नहीं होनी चाहिए? कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? क्या 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 25 वर्ष से, 30 वर्ष से या फिर 35 वर्ष से? तो जो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जो आयु है वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम उनकी एज जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम जो है इसकी कोई एज नहीं है कि अधिकतम आप कितने होने चाहिए, लेकिन जो मिनिमम है एज वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम 35 वर्ष की एज तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक पार्टियों का प्रमुख उद्देश्य है। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है? क्या अपनी पार्टी की शक्ति को बढ़ाना होता है, पार्टी के लिए आर्थिक साधन जुटाना होता है या बढ़ाना होता है, या फिर सरकार की आलोचना करना होता है, या लोगों में राजनीतिक सद्भावना को बढ़ाना होता है? तो ऐसा तो है नहीं है, आलोचना भी करना नहीं होता है, पार्टी के लिए आर्थिक साधन बढ़ाना ये भी नहीं होता, बल्कि अपनी पार्टी की शक्ति को बढ़ाना होता है। जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका जो एक प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है अपनी पार्टी की शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LIC का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? LIC का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? क्या वो जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं या फिर हैं लाल बहादुर शास्त्री? तो जो LIC का राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें कौन सा प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था तो वो थे राजीव गांधी, जिनकी आज पुण्यतिथि है। यानी कि जो 21 मई है, आज के ही दिन इनकी जो है क्या की गई थी, इनका जो है हत्या किया गया था। ठीक है, तो राजीव गांधी हैं जिन्होंने LIC का राष्ट्रीयकरण किया था। ये जो है क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनकी जो है डेथ आज के ही दिन, डेथ क्या कह लें, इनकी जो है डेथ कराई गई थी, यानी मर्डर हुआ था एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, इनका जो मर्डर हुआ था आज के ही दिन 21 मई को हुआ था राजीव गांधी का। ठीक है, LIC का राष्ट्रीयकरण इन्होंने ही कराया था, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय अपनी इस शक्ति का उपयोग करते हैं। कौन सी ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय करते हैं? क्या वो कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, आर्थिक शक्ति है या फिर न्यायिक शक्ति है? तो कौन सी शक्ति है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय करते हैं? ठीक है, तो वो है कार्यकारी शक्ति का उपयोग। कार्यकारी शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय करते हैं, इसका उपयोग। ठीक है, कार्यकारी शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? अगर आपको राज्यपाल के पद पर नियुक्ति लेनी है या कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल के पद पर नियुक्ति उनको लेनी है, राज्यपाल बनना है, तो कौन सी योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहली तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। जो भी राज्यपाल बनते हैं वो भारत के नागरिक होते हैं। वह 35 वर्ष से अधिक हो, 35 वर्ष कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा एज हो, 35 वर्ष से कम ना हो, इससे अधिक हो सकते हैं। किसी लाभ के पद पर ना हो। राज्यपाल के पद पे अगर वो नियुक्त होने जा रहे हैं तो इससे पहले किसी भी पद पे ना हो। अगर वो हैं तो उसे इस्तीफा सबसे पहले देना होगा, फिर वो राज्यपाल की शपथ लेंगे।
ठीक है, उपरोक्त सभी, तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि राज्यपाल पद के लिए भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष से अधिक की एज होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए उनकी नियुक्ति। ठीक है, अगर वो राज्यपाल बनने से पहले किसी भी पद पर हैं तो सबसे पहले उनको उस पद से इस्तीफा देना होगा, फिर वो राज्यपाल बन पाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का वेतन, जो राज्यपाल होते हैं उनको वेतन प्राप्त होता है, इनको उनका जो वेतन है वो कितना होता है? क्या वो 40,000 रुपये प्रतिमाह होता है, 1,10,000 रुपये प्रतिमाह होता है, 90,000 रुपये प्रतिमाह होता है, या फिर होता है 60,000 प्रतिमाह? तो जो राज्यपाल का वेतन होता है यानी हर महीने उनको कितना मिलता है, तो 1,10,000 उनको हर महीने वेतन मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल के पद पर नियुक्ति होता है या फिर जो राज्यपाल होते हैं किसी भी राज्य के, उनका जो वेतन होता है हर महीने का 1,10,000 हर महीने उनको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह करता है, यह क्या है? कोई भी राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले पूर्व जो मुख्यमंत्री होते हैं उनसे सलाह करता है, ये क्या होता है? क्या ये संवैधानिक आदेश होता है, परंपरा का मामला होता है, यानी परंपरा होती है ये हमेशा पूछने की, या फिर राष्ट्रपति का आदेश है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो अगर कोई राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और उससे पहले मुख्यमंत्री से सलाह लेता तो ये क्या होता है? ये एक परंपरा होती है। ये परंपरा है कि अगर आपको या राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो सबसे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं उनसे सलाह लेनी पड़ती है। ये क्या है? परंपरा है, एक परंपरा का मामला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए या वह अपने पद से त्यागपत्र दे दें तो उस स्थिति में राज्यपाल का कार्यभार कौन संभालता है? यदि कोई राज्यपाल हैं उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है या फिर अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं तो उस स्थिति में राज्यपाल का जो कार्यभार है वो कौन संभालता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो संभालते हैं, या फिर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो, या फिर भारत के राष्ट्रपति संभालते हैं? तो कौन संभालते हैं? अगर राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है पद पे रहते हुए या फिर वो इस्तीफा दे देते हैं तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो जो है राज्यपाल का क्या करते हैं? कार्यभार संभालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक मान्य होता है? जो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करते हैं वो कितने समय के लिए मान्य होता है? क्या उसका टाइम जो है 1 वर्ष होता है, 2 वर्ष होता है, 6 माह होता है, या फिर होता है 3 माह? तो ये कितने महीने के लिए होता है? ये होता है 6 मंथ के लिए, 6 माह के लिए। ठीक है। राज्यपाल द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश है वो कितने समय तक मान्य होता है? ये होता है 6 माह तक मान्य होता है जो अध्यादेश वो जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? ठीक है, जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं वो किसके द्वारा अनुमोदित होता है या होना चाहिए? क्या वो संसद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, राज्य विधानमंडल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा? किसके द्वारा जो है ये अनुमोदित होता है? तो ये होता है राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्यपाल द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश होता है वो राज्य विधानमंडल द्वारा क्या होता है? अनुमोदित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन नहीं, यानी जो राज्यपाल होते हैं वो नियुक्ति नहीं करता, किस पद की नियुक्ति नहीं करता है? क्या मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति नहीं करता, राज्य के महान्यायवादी को, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का? ठीक है। जो राज्यपाल होते हैं कई लोगों को शपथ दिलाते हैं तो किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो ये राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो करता है, इनको शपथ दिलाता है, साथ में राज्य के जो महान्यायवादी होते हैं इनको भी शपथ दिलाते हैं, लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन नहीं करता है? कौन? राज्यपाल इनकी नियुक्ति नहीं करता, यानी न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, उनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलवाता है? अगर कोई भी किसी भी राज्य में कोई जो राज्यपाल होते हैं उनको जो है नियुक्ति दिलानी होती है, उनको शपथ लेना होता है, तो कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति दिलाते हैं,
प्रधानमंत्री या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो जो राज्यपाल है, यानी मान लीजिए उत्तर प्रदेश का किसी भी व्यक्ति को या कोई भी है जो उनको राज्यपाल बनाना है, तो उनकी जो शपथ होता है, क्योंकि कोई भी पद होता है, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो, किसी का भी पद हो, तो क्या करना होता है, शपथ लेना होता है। तो शपथ कौन दिलाता है? हर जो है पद का अलग अलग जो है पदाधिकारी होते हैं जो शपथ दिलाते हैं। तो वैसे जो राज्यपाल होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो वो जो होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये क्या करते हैं? ये राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं, यानी राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। कौन? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है? संसद के द्वारा, संसद के नियंत्रण में, राज्य विधानमंडल के, या फिर राष्ट्रपति, या फिर राज्यपाल। तो राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है वो किसके नियंत्रण में होती है? तो ये होती है राज्यपाल के नियंत्रण में। जो राज्यपाल होता है उसके निधि में जो है राज्य की आकस्मिक चीज़ें होती हैं। ठीक है। जो राज्य की आकस्मिक निधि होती है वो किसके नियंत्रण में होती है? वो होती है राज्यपाल के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का करता है, यानी जो राज्यपाल होते हैं विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का भाग सदस्यों को नियुक्त करता है। कितना भाग सदस्यों को नियुक्त करता है? क्या वो 1/6 भाग है, 1/3 भाग है, 1/4 है, या फिर 1/5 है? तो कितना होता है? वो होता है 1/5 भाग जो नियुक्ति करता है। ठीक है। विधानसभा में डैश विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, यानी जो विधानसभा में है कौन सा विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है? क्या वो धन विधेयक है, साधारण है, या फिर केवल 2 यानी कि साधारण विधेयक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विधानसभा में जो विधेयक है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। कौन सा विधेयक है? तो वो है आपका धन विधेयक। जो धन विधेयक होता है वो जो है राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? किस राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्रदान की गई? क्या वो केरल राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, दिल्ली है, या फिर बिहार है? यानी कौन सा राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? कौन सा ऐसा राज्य है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। यहाँ के जो है जो अनुसूचित जनजाति होते हैं उनके लिए राज्यपाल की विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है। राज्यों में मंत्रियों के वेतन को कौन निर्धारित करता है? जो राज्य में विभिन्न मंत्री होते हैं उनका जो वेतन होता है उसका निर्धारण कौन करता है, उसको कौन निर्धारित करता है? क्या वो संसद हैं, राज्यपाल हैं, राज्य विधानमंडल हैं, या फिर हैं मुख्यमंत्री? तो जो ये राज्य कोई भी राज्य हो उसमें जो मंत्री होते हैं उनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है राज्य विधानमंडल। ठीक है। राज्य विधानमंडल जो है मंत्रियों के वेतन का निर्धारण करते हैं, निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 170 के तहत, अनुच्छेद 201 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत, या फिर अनुच्छेद 257 के तहत? किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को क्या कर सकता है? आरक्षित रख सकता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 200। ठीक है। अनुच्छेद 200 के तहत ही क्या कर सकते हैं? विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं। राज्यपाल की विशेषाधिकार में सम्मिलित, जो राज्यपाल को विशेषाधिकार मिलते हैं उसमें कौन कौन चीज़ें सम्मिलित हैं? राज्यपाल अपने कार्यों के प्रति किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, ये भी सही है। तीसरा, ये उसको विशेषाधिकार मिलता है, ये इसका विशेष अधिकार होता है कि उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। राज्यपाल अपने कार्यों के प्रति किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। उसके पद पर रहते हुए उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। ये विशेषाधिकार राज्यपाल को मिलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये सभी विशेषाधिकार राज्यपाल के अंतर्गत आते हैं, उनको मिलते हैं।
निम्न में से किस राज्य में उपराज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है? ठीक है, सब हर जगह उपराज्यपाल नहीं होते हैं, सिर्फ राज्य होते हैं, सॉरी हर राज्य में सिर्फ राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल नहीं होते हैं। लेकिन कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे उपराज्यपाल के पद की भी व्यवस्था की गई है, यानी कि वहाँ पे जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं वैसे ही राज्यपाल और उपराज्यपाल वहाँ पे उस राज्य में होते हैं। तो कौन सा ऐसा राज्य है? क्या वो दिल्ली है, पुदुचेरी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, या फिर है उपरोक्त सभी? तो जो राज्य और उपराज्यपाल की जो पद की व्यवस्था है वो दिल्ली में भी है, पुदुचेरी में भी है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी को पता होगा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, या प्रधानमंत्री कौन है, या राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करी जाए कौन है, तो वो है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, कौन है? योगी आदित्यनाथ है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उस राजा का नाम बताया जिसने मणिपुर के कांगड़ा सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। कौन सा ऐसा राजा था जिसने मणिपुर के कांगड़ा सिंहासन पर कब्जा कर लिया था? क्या वो महाराजा बुद्धाचार्य थे, महाराजा चूड़ाचंद थे, या फिर महाराजा कूलाचंद्र, या फिर महाराजा चंद्रकृति थे? तो वो कौन थे? वो थे महाराजा बुद्धाचार्य। इन्होंने मणिपुर के कांगड़ा सिंहासन पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम थी, महिला राष्ट्रपति थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कौन थी? क्या वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, मीरा कुमार, कल्पना चावला, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, और सारे क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड हैं। तो आने वाले टाइम में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस सत्र जो है चुनाव का टाइम है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो इस क्लास को ध्यान से देखना है ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।